चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड का जो 6 और 7 अप्रैल के लिए फ्री लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल था उसका सोल्यूशन। ठीक है, जो भी टोटल मार्क्स रहे हो उनको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है और मैथ सेक्शन में जो भी रहा हो उसको भी लिखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक आयत का परिमाप 318 मीटर है। आयत की चौड़ाई लंबाई से 13 मीटर कम है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अगर हम लिखें l प्लस बी का मान क्या होगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 में 18 हो गया। अब भाई जो 13 अधिक था ना वो हम इसमें से माइनस कर देते, 9 से 3 गया तो 6 बच गया, 4 और 1 इसमें 2 का भाग कर देते, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, यानी कि एल और बी के पास 73 और 73 तो रहा होगा। हमसे पूछा आयत की लंबाई क्या थी, लंबाई से 13 मीटर कम थी, यानी कि लंबाई 13 ज्यादा होगी। तो 3 3 6 7 1 8 86 आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में ये तो आसान था, देखो साइन ए बराबर में आपको दिया गया था √7 अपॉन में √11। ठीक है, इसको अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसका मान लिखेंगे तो 11 11 से 7 गया 4, यानी कि 2 आ जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। 1 माइनस का 10 स्क्वायर है, यानी कि √7 7 अपॉन में 4 हो गया, प्लस में यहाँ से करेंगे 1 और ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन में 7 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का 7 एकम 7, यानी कि ये 3/7 हो गया। 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का ही ले लें क्या, चलो माइनस का ही ले लेते हैं। 7 माइनस का 4/7 चौक 28 हो गया, 3 बच गया, 3 त्रिका 9, यानी कि माइनस का 9/28 आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल बहुत आसान है, क्यों, ये देखो आर और आर है, अगर हम इसको मिला दें तो आपको पता है एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो भैया वही तो हुआ, यानी कि ये अगर 52 है, एक ही जीवा से ये भी कोण बन रहा 52 और ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये भी 52। बहुत आसान था। अगला सवाल। एक साथ ए बी किसी कार्य को 44 घंटे में, बी समान कार्य को 66 घंटे में, तो अकेले ए द्वारा समान कार्य को करने में लगने वाला समय। बहुत आसान है, 44 गुणे में 66, दोनों का डिफरेंस कर दो 22, 22 दूनी 44 हो गया और 132 आंसर। बहुत बार बताया, देखो x प्लस वाई बोल दे ये कर रहा है ए दिन में, और यहाँ पर बोल दे कि वाई कर रहा है बी दिन में, और x का अगर निकालना हो कितने दिन में करेगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई और a माइनस का b कर देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप एलसीएम लेके करते रहना, बात वही बनती है। अगला सवाल। अब इस सवाल में ये भी आसान था, 3a माइनस का 5 अपॉन में a बराबर करेंगे तो ये 18 हो गया। इन दोनों का अगर हम होल स्क्वायर करते तो ये डायरेक्ट 18 18 हम 324, और ये माइनस का साइन था, दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2 गुणे में 3a इंटू में 5 अपॉन a करेंगे, ये कैंसिल आउट, 5 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 354 आंसर। अगला सवाल। अब इस सवाल में सबसे पहले तो क्या करो, अगर हम n को 0 कर देते हैं तो सभी ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, बस खत्म हो गया। n बराबर में 0 करेंगे तो ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, ये चला गया, ये चला गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देख लो, ये यहाँ से चला गया, इधर ये करेंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यानी कि 4m स्क्वायर प्लस का हो गया 4m स्क्वायर, और ये माइनस में हो गया m स्क्वायर, यानी कि ये चला गया तो 3m स्क्वायर, यानी कि 7m स्क्वायर में आंसर। अगला सवाल। इसमें ये भी आसान है भाई, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1 अपॉन में cos 2x। अब ये जब नीचे आ जाता है तो कोसेक, कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, ये sin 2x बना देगा। इसका मान दिया गया था 1 अपॉन में √3, यानी कि tan 2x बराबर में ये किसका मान होता है, tan में tan 30 का होता है। खत्म हो गया ना, x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पर रखेंगे तो ये 45, 45 का मान 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 आंसर। बहुत आसान था भाई। अगला सवाल कह रहा था, यदि बस की औसत गति इतनी है तो सभी 5 दिनों में तय की गई यात्रा में लिए गए कुल समय की गणना कीजिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमको ये दी गई थी तो जोड़ लेते हैं, 5 3 8 8 5 13 13 और 5 18 18 4 22, 0 तो आना ही आना है। 4 2 6 2 8 3 11 और 4 15 15 5 20 हो गया। बटे में कर देंगे टोटल टाइम, टोटल टाइम तो हमें नहीं पता है तो यहाँ पर एवरेज स्पीड यानी कि 50.5 ये इधर कर लो, ये आ जाएगा टोटल टाइम निकल के हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख के आ सकते थे 101 गुणे में 5, यानी कि ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 200 हो गया, तो इधर 5 को 20 40 आंसर। अगला सवाल।
कह रहा था इफ 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। भैया जब रूट बोल दिया तो इसका मतलब ये x बराबर में 1 मान 2 है, तो 2 को हम पुट करते हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 34 गुणे में 2 प्लस का m बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ पर 5 को 20 हो गया, ये 68 हो गया। 8 यूनिट डिजिट चाहिए था, आंसर लगा दो 48। m बराबर क्या आ जाएगा 48। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल ये फार्मूला बेस्ड था, ठीक है। अब कुछ लोग तो इस फार्मूले को भूल ही गए होंगे क्योंकि इस पे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जो यहाँ पर P लिया गया ना, ये मीडियन का काम कर रहा है, यानी कि जो A से P पर यानी कि BC पर खींची गई। तो देखो सबसे पहले हम 2 तरीके से करेंगे। अगर आप फार्मूले भूल भी जाते हैं ना तब भी इसको बना लें। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता एटलीस्ट वो सीख जाएंगे, ठीक है। AD माध्यिका हो गई, यानी कि ये दोनों बराबर हो गई। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे AC का मान हमें 16 दिया गया था, AB का मान हमें 28 दिया गया था, BC का मान 36 दिया गया था। तो 36 यानी कि मीडियन है, तो ये 18 और 18 हो गई। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, AD का मान निकालना। तो AD का मान निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया 28 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में AD का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 28 यानी कि 784 256 बराबर में 2 AD स्क्वायर और ये हो गया 2 गुणे में 324। तो ये 2 तो काट लेते हैं यहाँ पर, 2 तियाँ 6, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 2 10, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 10 2 12, हासिल लगा 1 हो गया, 4 1 5 हो गया। और इधर माइनस कर देंगे 324, ये आ जाएगा AD स्क्वायर का मान। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10 से 4 चला गया तो 6 हो गया, और 11 से 2 चला गया तो 9 हो गया, और यहाँ बचा कितना है, 11 से 9 गया तो 2, 4 से 3 गया तो 1 बच गया। यानी कि AD बराबर में हमारा आ गया 14, ठीक है। अब ये तो आपने निकाल लिया, आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। उसने बोला कि AD पर कोई पॉइंट था E, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एंगल बाई सेक्टर। अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं भाई। क्या होगा कि 28 बटे में जो 18 का रेशियो वही AE अपॉन में ED का रेशियो होगा, यानी कि ये 14 हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि 9 4 13, यानी कि 23 हो गया। 23 बराबर में हमको 14 दिया था और हमें AE का मान 14 बराबर निकालना था। 196 बटे में 23, ये हमारा आंसर आ जाता। ये तो हो गया ना। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, देखो सबसे पहले एक और छोटी अप्रोच देख लो। हमें ये पता था, अगर ये आपने पहले सॉल्व किया होगा, फार्मूला थोड़ी लगाया होगा, पहले प्रॉपर चित्र बनाया होगा, तो ये तो हमें पता लग गया कि 14 बटे में 9 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम AD निकालते तो AD पूरी कितनी आती, जो भी मान निकल कर यहाँ पर आता AD का, वो हम क्या करते, हम 23 बराबर करते AD का 23, और हमें AE का मान निकालना तो क्या करते 14 का गुणा, यानी कि AE आता। 23 हमारा प्राइम नंबर था, यानी कि नीचे देखो किसी से हम गुणा करके 23 बना सकते हैं, केवल एक ही नंबर आपको दिख रहा था, आंसर लगा देते। कुछ भी नहीं पता इतना ही कर लेते तब भी आंसर आ जाता। इसके अलावा देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें लगा सकते थे कोसाइन रूल। एक सेकंड हम इरेज कर ले थोड़ा। कोसाइन रूल का देखो यही होता है, यानी कि ये डायरेक्ट फार्मूला वहां से बन जाता है, लेकिन हम करेंगे यहाँ पर, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं थीटा, यानी कि cos 2 थीटा बराबर लगा रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, त्रिभुज ADB में लगाएंगे, और यहाँ पर इसकी के बराबर में हम लगा देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। दोनों में कोसाइन रूल लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये छोटे से हम पढ़ते आए हैं, क्या कैसे पढ़ते हैं भाई, अगर ये x है, ये y है, ये z है, अगर हमें थीटा बराबर निकालना हो तो cos थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर अपॉन में 2xy होता है, वही हम कर देंगे यहाँ पर। तो cos 2 थीटा हो गया, डायरेक्ट हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस में 18 का स्क्वायर माइनस का हो गया यहाँ पर AD का स्क्वायर, यही तो होगा, अपॉन में 2 गुणे में 28 गुणे में 18 हो गया, और ये बराबर में कर देंगे बड़े वाले में 28 का स्क्वायर, और ये प्लस में 36 का स्क्वायर माइनस में 16 का स्क्वायर, और बटे में हो गया 2 गुणे में 28 गुणे में 36 हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। अब ये देखो उसी तरीके का फार्मूला बनेगा जिससे हमने अभी तक निकाला था, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये अब इतनी तो मेहनत खुद कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी AD का मान आएगा, AD का मान आपके पास अभी आया था कितना आएगा, 14 निकल का आएगा जब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या करेंगे, यहाँ पर 14 9 23 जो पहले किया था उसी तरीके से कर लेंगे। अब ये कोसाइन रूल बताने का रीजन ये है हमारे लिए कि आपको ये ऐसा नहीं करना है कि आपको बेसिक बिल्कुल पता ही नहीं है, पता लगे फार्मूला भूल गए, आप करके ही नहीं आ पा रहे,
तो वो गलत होगा। तो इसलिए आपको हर तरीके से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर में अगर स्पीड अच्छी है, टाइम बचा लिए, तो आपको अगर बेसिक नहीं पता हुआ तो अच्छे अच्छे सवाल आप छोड़ के आ जाएंगे। तो इसलिए हर पहलू कवर करते चले। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में बिंदु एम और बिंदु एन क्रमशः भुजाओं एक्स वाई और वाई एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं। बिंदु ओ खंड एम एन पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि एम ओ रेशियो ओ एन का दिया गया था, ये एम ओ एन के बीच का अंतर इतना है, तो वाई जेड का मान बताना है। ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई ये जेड हो गया। अब एम और एन क्रमशः ये थे एक्स वाई पर और एक्स जेड पर, ये एन हो गया। इस पर एक पॉइंट हमको दे दिया था ओ, ठीक है, रेशियो 2 रेशियो में 3 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। सबसे बड़ी बात थी कि ये मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट का मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि ये पूरा कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एम एन और वाई जेड में भी रेशियो क्या होगा, 1/2 होगा। मिड पॉइंट बोल देता, वैसे भी 2 गुना होता है, क्या एम एन आधा होगा वाई जेड का, ठीक है, या तो एम एन का 2 गुना वाई जेड हो जाएगा। अब अंतर दिया गया था भाई 1, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 4 दिया गया था। ये अगर टोटल निकालते तो 5 बराबर में 20 हो जाता है। ये क्या निकल के आया, ये एम एन निकल के आया, यानी कि 1 बराबर में 20 है तो 2 बराबर में 40। अगला सवाल, ए बी सी 4, 7, 8 के अनुपात में निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। ए ने 12 महीने, बी ने 8 महीने, सी ने 6 महीने के लिए निवेश किया, तो इतने रुपए कुल लाभ में से ए का हिस्सा कितना है। ए ने इतने के लिए किया, बी ने 8 के लिए किया, इन्होंने 6 के लिए किया। तो इधर 4 से काटेंगे, ये 2 बार चला गया, ये 2 बार, फिर से काटेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 छक्के 12, यानी कि 6 रेशियो में 7 रेशियो में 6 हो गया। 7 6 13, 13 और 6 कितना हो गया, 19, 19 बराबर में 7980। हमें 6 बराबर निकालना था, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 19 चौक 76 हो जाएगा, और 19 दूनी 38 गुणे में 6, 0 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 और 1 25 आंसर। अगला सवाल, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी कार्य क्षमता इतनी है। ए अकेले 30% भाग को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले बी द्वारा 4 दिनों तक कार्य करने के बाद शेष कार्य का भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो ए 30% भाग कर रहा था, 4 दूनी 8, 1 9/2 में, हमें 100% का निकालना, तो ये 9/2 गुणे में हो जाएगा 100/30, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, कैंसिल आउट ये हुआ, तो 15 छक्का 90 हो गया। यानी कि ये ए था ना, पूरा काम 15 दिनों में कर सकता था। और ए की अगर इफिशिएंसी का गुणा कर दें तो ये 6, यानी कि ये टोटल करेंगे 15 छक्का 90, ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क हमारे पास। अब क्या हुआ, बी द्वारा 4 दिनों तक कार्य किया गया, यानी कि अगर हम देखें तो 5 गुणे में 4, और यहाँ पर किसकी इफिशियंसी करा था 5, तो वही हमने किया, यानी कि बटे में 90 हो गया। तो ये 18 पंजे 90, 2 दूनी 4, दोने में 18, यानी कि टोटल काम 9 है, 9 में से 2 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना, 7/9, यानी कि 7 काम बचा। अगला सवाल, जार बी में कंचों की संख्या जार ए में कंचों की संख्या से 10% अधिक है। सी में कंचों की संख्या जार बी में कंचों की संख्या से 20% अधिक है। जार डी में कंचों की संख्या जार सी में कंचों की संख्या से इतनी कम है। डी में कंचों की संख्या जार ए में कंचों की संख्या से कितने % कम या अधिक है। अब देखो, हमें ये स्टार्टिंग वाले से लास्ट वाले से रिलेशन बनाना है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है। देखो, ए के कंचों की संख्या से 10% अधिक है, यानी कि ए अपॉन में बी लिख दिया, फिर हम बी अपॉन में सी लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर सी अपॉन में डी लिख देंगे, जिससे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से हमें रेशियो बनाना है, बस इतना ही करना था। तो देखो, ए में कंचों की संख्या से 10% अधिक है, ए ऊपर लिखा था पहली कंडीशन में, तो ये 110 हो गया। फिर कह रहा था सी में कंचों की संख्या बी में से 20% अधिक है, तो सी का अगर देखेंगे तो ये 100 हो गया। अच्छा, बी से अधिक है ना, तो बी ऊपर लिखा था दूसरी कंडीशन में यहाँ पर, तो इससे 120 हो गया। तीसरी कंडीशन में सी की बात कर रहा था, सी से 25% कम है, यानी कि सी अगर 100 है तो ये 75 बचा, इसी का रेशियो निकालना था। तो पहले तो 0 2 चले गए, ठीक है, 25 चौकू 100, 25 तियाँ 75 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि कितना आ गया 100/99। कितना कम आया ए से डी, 1%। आसान था। अगला सवाल, एक शंकु के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अनुपात इतना है, तिर्यक ऊंचाई इतनी दी गई, तो इसकी ऊंचाई बतानी। ये भी आसान है भाई। देखो, पाई r²
अपॉन में क्या हो गया, पाई आर एल हो गया, बराबर में 3/7, यानी कि ये पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, तो आर बटे में 14, 3/7, यानी कि आर बराबर 6 आ गया। हमें क्या बताना था, ऊंचाई बतानी थी। हाँ, आसान हो गया, ये 14 दे दिया था, ये हमको 6 मिल गया, तो ये नहीं निकाल पाओगे। √14 6 20, 14 से 6 चला गया, 8 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 गुणे में 10, यानी कि 8 दूनी 16 का क्या बार आ जाएगा, 4, और रूट में 10, आंसर। भाई यहाँ पर हमने वो लगा दिया a-b a+b। बस अगला सवाल, विकास और शोभित एक वृत्ताकार पार्क के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं। वे दोनों समान समय पर समान बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि विकास पार्क का एक पूरा चक्कर 5 मिनट में और पूरा कर सकता है और शोभित 12 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा सकता है, तो 1 घंटे में वे कितनी बार एक दूसरे को मिलेंगे। 1 घंटे का मतलब 60 हो गया, 12 पंजे 60 भी हो रहा है। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं। क्या मान लें, यानी कि 60। पहले तो देखो डायरेक्ट जोड़ोगे 12 5 17, यही तो आंसर आ जाना है। और दूसरी कंडीशन में 5 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 5 मिनट में एक चक्कर, और तो 60 12 पंजे 60, 12 चक्कर लगाएगा। ये 12 मिनट में लगा रहा है एक चक्कर, तो भैया 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि 60 मिनट में 5 चक्कर लगाएगा, यानी कि ये कितनी बार मिलेंगे, 12 5 17 बार मिलेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर यही क्या करता, सेम डायरेक्शन में चल रहा होता, तो 12 से 5 हम घटा देते, तब वो आंसर आता। विपरीत में चल रहा, इसलिए हम उसको जोड़ देंगे। अगला सवाल, 16 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है और प्रत्येक संख्या में 2 गुना किया जाता है, तो नया औसत। जैसा बोले वैसा कर दो, 24 और 4 28, और 2 गुना 28 दूनी 56, आंसर। जैसा बोले बिल्कुल डिट्टो कर दो। अगला सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में जाती है और लौटते समय 11 घंटे में। स्थिर जल में नाव की चाल। इतना आसान सवाल है। ये दिशा में जा रही थी, यानी कि a+b, यानी कि 154/7 हो गया, तो इधर करेंगे ये 22 आ गया। और a-b विपरीत 11 घंटे में जा रही थी, तो 154/11, तो 11 एकम 11 हो गया, 11 चौक 44। हमें क्या निकालना, नाव की, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, यानी कि 36/2, आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, यदि कुणाल प्रभु से आयु में 6 वर्ष छोटा है और प्रभु सुनील से आयु में 5 वर्ष बड़ा है, जबकि कुणाल प्रभु और सुनील की आयु का योगफल इतने वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले की प्रभु की आयु बतानी है। सिंपल है भाई, सुनील की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा कौन हो गया, प्रभु हो गया। अब कुणाल कह रहा था प्रभु से 6 वर्ष छोटा है, तो प्रभु से अगर 6 वर्ष छोटा हो तो ये, यानी कि x - का 1 प्लस का x प्लस का 5 और प्लस में x हो गया, यानी कि 3x प्लस का 4 बराबर में 76 दिया था, तो 3x बराबर में 72 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। हमें क्या निकालना था, 2 वर्ष पहले प्रभु की, यानी कि x प्लस का 5 2 वर्ष पहले जाएंगे, तो यहाँ पर x प्लस का 3 का मान निकालना था, 24 प्लस का 3 यानी कि 27, आंसर। अगला सवाल कह रहा था, J बराबर में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार C, जार E एंड जार G के एवरेज नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार A, जार B एंड F एंड H। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना था। सबसे पहले CEG, यानी कि C कहाँ पर रहा, ये रहा, E ये रहा, G ये रहा, एक छोड़कर एक, यानी कि शुरू हो रही है 570 से, तो J बराबर निकाल ले, 570 हो गया, 690 हो गया, और हमारे पास 620 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में अगर हम पहुंचे तो ABFH, यानी कि AB, एक सेकेंड, हाँ ये रहा हमारे पास, A रहा, फिर ये B रहा, यहाँ पर लिखते चलते हैं, 450 540, फिर यहाँ पर F आ गया, F कहाँ पर पहुंचे भैया, ये पहुंचे, यानी कि ये रहा 480, फिर H पर पहुंचे, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी कि 510, तो ये 0 हो गया, 5 4 9 1 10 8 18, हासिल लगा 1 हो गया, 5 5 10 4 14 और 5 19 हो गया, बटे में कर देंगे 4, तो 4 चौकू 16 हो गया, 3 बचा, 4 नेम 36, 4 पंजे 20, इधर जोड़ देंगे 0, 7 2 9 9 18, और 6 6 12 6 18। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो 10 से 5 गया तो 5 बचा, 18 से 9 गया, नहीं 17 से 9 गया तो 8 बच गया, और फिर यहाँ पर बचा 7, 7 से 4 गया 3, और अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, आंसर। अगला सवाल,
4 घंटियां क्रमशः 28 सेकंड, 42 सेकंड, 14 सेकंड और 56 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ पूर्वाह्न 8:50 पर बजती हैं और वे समान दिन के पूर्वाह्न 11:10 पर nवीं बार एक साथ बजती हैं तो n का मान हमको बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर 28, 42, 14 और 56 इनका एलसीएम लेंगे तो वो टाइम निकल के आएगा जहां पर वो एक साथ बचेंगी। यानी कि यहाँ पर 7 लिया तो 7 चौक 28, 7 छक्का 42 और 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। अब इन सब का तो एलसीएम लेना आसान हो गया, 4, 6, 2, 8 का, यानी कि यहाँ पर 24 हो जाएगा। 12 तो हो नहीं सकता, 24 हो गया। यानी कि 7 चौक 28, 168 सेकेंड बाद वो मिलेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा 8:50 पर और 11:10, 11:10 को हम ये लिख सकते हैं 10:70, हमने 60 मिनट को इधर कर लिया। और 8:50 यानी कि यहाँ से डिफरेंस किया 20, 10 से 8 गया 2, यानी कि ये क्या आया, ये निकल के आया 2 घंटे 20 मिनट। अब इसको हम अगर मिनट में बनाएंगे, प्लस में, सॉरी 20, हाँ ठीक है, 120 प्लस का 20 यानी कि ये कितना हो गया 140। ये आया किस में, मिनट में। हमें तो सेकंड का मामला पता था, तो 140 गुणे में 60 कर देंगे, सेकंड मिल गया, बटे में 168 हो गया। तो यहाँ पर 14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 पंजे 10, 50 आया। यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर भी तो बची थी, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि यही यहाँ से आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितनी बार बचेंगे यहाँ तक, 91 बार बच रही होगी, ठीक है, एक साथ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष बाद स्वयं की इतनी गुना हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पर वह कितने समय बाद स्वयं की इतनी गुना हो जाएगी। बहुत आसान है भाई, देखो ये था यहाँ पर 2 था, 100 मान लो, इतनी गुना हो जाती है, यानी कि यहाँ से करेंगे ये होगी 220। यानी कि ब्याज कितना मिला भैया 120 मिला, कितने वर्षों में मिला 10 वर्षों में। अब यहाँ पर 100 का 316, यानी कि कितना यहाँ पर ब्याज मिल गया 216 मिल गया। तो हम 216 निकालेंगे तो 10 बटे में 120 गुणे में 216 हो गया, ठीक है, 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24 तो ज्यादा हो जाएगा, तो बचा कितना है 9, 12 अट्ठे 96, 18 वर्ष आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 18% की छूट देता है। वस्तु को बेचने पर लाभ और हानि। बहुत आसान है, ये प्लस हो रहा था, ये माइनस, डायरेक्ट करो, 45 माइनस का 18 प्लस माइनस, माइनस 45 गुणे में 18 बटे में 100 हो गया। यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 45 से 10 गया 35, 35 से 8 और कम कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 27। और यहाँ पर किया 18 पंजे, ये तो 90 हो गया, और 18 चौक 72, 72 में 9 81 हो गया, यानी कि माइनस का 8.1 कर देंगे। तो 27 से पूरा 9 घटा देंगे, 27 से 9 गया तो 18 बचेगा, 18.9% आंसर। ठीक है, ये वही सवाल होता है कि किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया फिर 20% कम कर दिया, ये उसी टाइप का है। इसमें भी यही फार्मूला लगाते हैं ना, a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का a b अपॉन में 100, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया बस। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है, देखो 11 कम 11 एक 12 बटे में 11 गुणे में 12 कम 12 एक 13 बटे में 12। इसी तरीके से लास्ट वाला लिखेंगे तो 21 एकम 21 एक 22 बटे में 21 हो गया। अब आपको पता है ये वाला देखो कटता चला जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ आया होगा, ये कटा होगा, तो 1 बटे में 11 गुणे में 22, आंसर क्या आ गया 2। अगला सवाल, 2 प्रकार के चावल ए और बी की कीमत इतनी और इतनी है, उन्हें एक साथ मिलाया जाता है। चावल ए और बी को मिलाए जाने का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे कि परिणामी मिश्रण की कीमत 85 रुपये प्रति केजी है। तो ये तो बहुत, जितना हो सकता है उतना आसान सवाल है। यहाँ से डिफरेंस किया ये 10 आ गया, यहाँ से डिफरेंस किया तो 15, तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15। अगला सवाल, अब ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत आसान पेपर था, एक आध जो मेन पेपर होता है उसमें एक आध तो अच्छा आ जाता है, लेकिन ये काफ़ी आसान पेपर था। अगर आपके एटलीस्ट कम से कम 45 नंबर आना चाहिए, ठीक है। 40 प्लस हैं वो भी ऑन एन एवरेज अच्छे हैं, लेकिन अगर 45 प्लस हैं तो वो डिजर्व करते हो, क्योंकि ये पेपर उस लेवल का नहीं था जिस लेवल की होनी चाहिए। हालांकि सीजीएल का आसान आता है, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिस अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी ना, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आप यही चाहते होंगे कि हमें एक टफेस्ट लेवल तक हम जा सकें, क्योंकि यहाँ पर अगर घर पे अगर अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कर लिए तो एग्जाम में वो सवाल सारे आसान लगेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहीं इजी कर रहे हो, बाई चांस वहाँ पर अच्छा लेवल आ गया तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है।
बाकी कोई कमेंट वगैरह में कोई सजेशन देना हो तो लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।